नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बागेश्वर से है, जहां कपकोट में नदी में 2 बच्चे बह गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश अभी की जा रही है। ये खबर सामने आई है बागेश्वर से, जहां पर एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, एक की तलाश अभी की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने चीख पुकार मचाई। फौरन ही रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, दूसरे बच्चे की तलाश अभी की जा रही है। बागेश्वर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 बच्चे यहां पर पानी में बह गए। कपकोट नदी में हादसा हुआ है, जहां दोनों बच्चे नदी के तेज बहाव के चलते बहते चले गए। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने फौरन प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी। टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी की जा रही है। और बुलेटिन में बात करते हैं बीजेपी के महिला विंग की। तो आज बीजेपी महिला विंग की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 3:30 बजे मीटिंग का औपचारिक उद्घाटन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी अपने सभी संगठनों की बैठक कर रही है, जिसका फायदा चुनाव में लिया जा सके। 2 दिनी कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में देश भर से भाग लेने पहुंची महिला मोर्चा के तमाम सदस्य और पदाधिकारियों ने आज मन की बात कार्यक्रम सुना। वर्ल्ड रिवर डे पर आयोजित मन की बात कार्यक्रम का मुख्य फोकस नदियों की स्वच्छता को लेकर रहा। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की नामा और गुजरात की साबरमती नदी का जिक्र करते हुए नदियों के पानी के संरक्षण के लिए सभी से आगे आने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नदियों की स्वच्छता के लिए सभी से आगे आने की अपील की और कहा कि छोटे छोटे प्रयास कभी कभी बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है, सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सब। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, लोगों का आह्वान किया है कि हम जल बचाएं, जल का संरक्षण करें, जल स्रोतों को हम फिर से विकसित करने के लिए हम अपने प्रयास करें। नदियों के किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी को हम हतोत्साहित करें और अपने प्रयासों से हम नदियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हम प्रयास करें। नदी की स्वच्छता में हम सबका ही जीवन निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जी ने आज जो संदेश दिया है, मैं उसका आभारी हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री जी तो हर बार कोई न कोई हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए, जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई न कोई संदेश देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि स्वामी वामदेव की मूर्ति का उद्घाटन किया। मूर्ति उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी वामदेव जी का समाज के लिए, संतों के लिए और मुख्य रूप से अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संतों द्वारा यहाँ पर उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। उन्होंने आज इस प्रतिमा का उद्घाटन किया, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आस्था पथ का नाम बदलकर वामदेव वाटिका करने का ऐलान भी किया। जिनका समाज के लिए, धर्म के लिए और भव्य जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसको बनाने में और उसमें अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने लगाने का काम किया। ऐसे वो महान आत्मा थे और उनका स्मरण हमेशा रहे। आज संत समाज के द्वारा उनका यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। निश्चित रूप से यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। देहरादून में 2 दिवसीय एडवेंचर फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका मकसद साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और साथ ही साहसिक गतिविधियां और इससे संबंधित वर्कशॉप भी यहां पर होने वाली है। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से इसे शुरू किया जा रहा है, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर यूथ को जागरूक करना शामिल किया गया है। हर दृष्टिकोण से, क्योंकि ट्रैकिंग के दृष्टिकोण से, रिवर राफ्टिंग के दृष्टिकोण से, एंड ग्लाइडिंग के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म की संभावना है। और मैं सोचता हूँ कि यूरोप और जो दुनिया के कई देशों से ज़्यादा बेहतर मैं सोचता हूँ कि एडवेंचर टूरिज्म की संभावना उत्तराखंड में है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद परिषद के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सभी 13 अखाड़ों के बीच और साधु संतों के बीच हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कुछ बैरागी संप्रदाय के संत अपने संप्रदाय को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है। अखाड़ा परिषद का मुख्य उद्देश्य कुंभ मेलों के दौरान सरकार और साधु संतों के बीच समन्वय बनाना है। कुंभ मेलों के लिए सरकार संतों को कई सुविधाएं देती है। इन सुविधाओं का लाभ दूसरे संतों तक पहुंचाना और संतों की समस्याओं से सरकार को रूबरू कराने का काम अखाड़ा परिषद करता है। इसलिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद साधु संतों के बीच में एक महत्वपूर्ण पद होता है। परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि 5 अक्टूबर के बाद अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। अभी उनकी षोडशी 5 तारीख को पड़ रही है, 5 अक्टूबर को। उसके बाद सभी महात्मा इकट्ठे होंगे, 13 अखाड़ा इकट्ठे होंगे, फिर विचार करेंगे आगे की रणनीति हमने क्या बनानी है। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान नरेंद्र गिरी को परिषद का अध्यक्ष और महंत हरिगिरी को दोबारा महामंत्री बनाया गया था, जिसको लेकर बैरागी संप्रदाय के संतों में नाराजगी थी और वे परिषद को भंग करने की मांग कर रहे थे। बैरागी संप्रदाय के संत बाबा हठयोगी का कहना है कि नियम के मुताबिक अध्यक्ष और महामंत्री में एक पद सन्यासी अखाड़ा और दूसरा पद बैरागी अखाड़े को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखाड़ा परिषद को भंग कर देना चाहिए। एक आदमी कहे, एक संप्रदाय कहे, 2 संप्रदाय कहे कि अखाड़ा परिषद, 4 संप्रदायों को मिलकर अखाड़ा परिषद बनी है और 4 संप्रदाय की जब तक भागीदारी नहीं है अखाड़ा परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे शासन को गुमराह करने के लिए, शासन गुमराह होता है क्योंकि उसे कुंभ कराना होता है। दिवंगत संत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार के बाद अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। परिषद की बैठक में बैरागी संप्रदाय के साधु संत अपने प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठा सकते हैं। ऐसे में साधु संतों के बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पद को लेकर रार तय मानी जा रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। रामनगर के पुछड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें घर के पास एक गुलदार एक कुत्ते पर हमला करता हुआ दिख रहा है और गुलदार कुत्ते को अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं गुलदार के हमलों से परेशान स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ने की मांग की है। गुलदार के कुत्ते पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो वायरल हो रहा है। और अब खबर जसपुर से, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट दुकानों को लेकर शुरू हुई। मारपीट का वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो में वन भूमि पर एक दरगाह है। कालू शहीद बाबा के इस दरगाह में इसी साल होली के दिन मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद यहां फिर मारपीट हुई है। तो पहले भी होली के आसपास भी एक विवाद हुआ था, उसमें भी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा कायम किया गया था और आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके उपरांत अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वहाँ पे फिर जो है एक लड़ाई झगड़ा 2 पक्षों के बीच में होना संज्ञान में आया है। उसमें जो है तत्काल पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए जो मेन उसमें झगड़ा करने वाले थे उनको पकड़कर जेल भेजा गया है और दोनों पक्षों की ओर से FIR आई थी, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रिवर राफ्टिंग के दौरान एक सांप के राफ्ट की तरफ तेजी से आने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 11 सेकंड का वीडियो ऋषिकेश का बताया जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए आते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वीडियो कब का है और कहां का है। ये देखिए आप तस्वीरें, कैसे राफ्ट की तरफ ये सांप आने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं उनमें हलचल भी तेज हो जाती है, वो हंगामा करने लगते हैं और फिर सांप तेजी से पानी की तरफ बढ़ता चला जाता है। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में वन्यजीवों का पहुंचना लगातार जारी है। आज बहादुराबाद में हंस आई केयर हॉस्पिटल में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर अस्पताल परिसर के नाले में दिखाई दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने इस बात की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। राज्य सरकार प्रदेश में पानी की जांच के लिए हर ग्राम सभा की 5 महिलाओं को जल योद्धा के रूप में तैयार करने की तैयारी में है। इन महिलाओं को सरकार एक वाटर टेस्टिंग किट देने वाली है, जिससे महिलाएं गांव में पानी की टेस्टिंग कर ये पता लगाएंगी कि पानी पीने योग्य है या फिर नहीं, जिसके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस किट के साथ कुछ फिल्टर्स की दवाइयां भी मिलेंगी, जिससे वो पानी की जांच कर पीने योग्य बना पाए।
और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर उपनल कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी का मामला जो है उसमें अपडेट आया है। बुधवार को फिर बुलाई जा सकती है कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में उपनल कर्मियों का मामला उठाया जाएगा। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है और उसमें उपनल कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी का मामला एक बार फिर से उठाया जा सकता है। उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर मुहर भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा मीटिंग में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स का मामला भी उठाया जाएगा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।